हेलो, वेलकम बैक टू आर्ट रूट इंडिया। आज हम लोग गोदना स्टाइल में मधुबनी पेंटिंग बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने शीट पे 1 इंच वाइड मार्जिन लिया है चारों तरफ। इसमें हम लोग बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। मेरी शीट का साइज़ है 13 इंचज़ बाई 19 इंचज़ एंड ये स्केल की विड्थ है 1.5 इंचज़। इसको मैं अपने लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने 1.5 इंचज़ वाइड 2 रोज़ ऊपर की तरफ बनाई हैं, 2 रोज़ नीचे की तरफ बनाई हैं एंड उसके बाद वर्टिकली 2 कॉलम्स बनाए हैं सेम विड्थ के। हमारा आइडिया है कि हमें बीच में एक सेंटर में बॉक्स मिल जाए, उस बॉक्स में हम लोग ट्री ऑफ लाइफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ सेंटर में 6 बाई 7 इंचज़ का एक बॉक्स हमें मिल गया है एंड आप लोग अपनी शीट के साइज़ के अकॉर्डिंग भी लाइंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड बॉक्स का साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रेडिशनल मधुबनी निब ब्लैक एक्रेलिक कलर एंड इस कलर में थोड़ा सा पानी मिला के मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को थिन एंड रनी कर लिया है। अब सभी पेंसिल से मार्क की हुई लाइंस को हम लोग कलर की हेल्प से आउटलाइन करेंगे एंड सभी आउटलाइंस को हम लोग डबल लाइन ज़रूर देंगे क्योंकि मधुबनी में डबल लाइंस की बहुत इम्पोर्टेंस है। गोदना स्टाइल मधुबनी की कचनी, भरनी, कोबर की तरह एक बहुत ही पॉपुलर स्टाइल है एंड इसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, लीव्स इन सब को ड्रॉ किया जाता है। गोदना में आप लोग स्क्वायर शेप में, सर्कल में, रेक्टेंगल, डायगोनल कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बीच में हम लोग गोदना के मोटिव्स देते हैं। गोदना यानी टैटूज़ को बॉडी पे बनाने का रिवाज बहुत ही पुराना है एंड वर्ल्ड में बहुत जगह देखा जाता है। लेडीज़ इसे अपनी बॉडी पे बनाती हैं और इसको बहुत शुभ मानती हैं। गोदना को एज अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग एस्टेब्लिश करने का क्रेडिट जाता है चानो देवी जी को। कहा जाता है कि 1972 में जब एक जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एरिका मुजर ने मधुबनी विलेज को विजिट किया तो उन्होंने वहाँ पे लेडीज़ की बॉडी पे इस तरह के टैटूज़ बने हुए देखे और उन्हें सलाह दी कि वो इन टैटूज़ को पेपर पे रिक्रिएट करें। तब इस चीज़ के लिए सामने आई चानो देवी जी और उन्होंने इसे पेपर पे रिक्रिएट किया। तभी से गोदना को एज अ पेंटिंग स्टाइल पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई। हर बॉर्डर के ऊपर मैं एक मेहराबदार लाइन डाल रही हूँ, कर्विकल लाइन हम जिसे कहते हैं। ये गोदना पेंटिंग का एक प्रोमिनेंट फीचर है और इसके बिना हम लोग गोदना टैटूज ड्रॉ करना शुरू नहीं करते हैं। हर मेहराब को हम लोग डबल लाइन कर लेंगे। मेरी शीट रेडी है कर्विकल लाइंस के बॉर्डर के साथ। मैंने हर लाइन के दोनों तरफ कर्विकल लाइंस का बॉर्डर दिया है। सिर्फ सेंटर वाले बॉक्स पे मैंने एक ही तरफ कर्विकल लाइन का बॉर्डर दिया है। चलिए गोदना मोटिव्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला मोटिव हम बना रहे हैं एंट का। एंट माने चींटी। चींटी को बहुत डिसिप्लिन माना जाता है और इसीलिए उसे एज अ टैटू बनाने का रिवाज है। चींटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स बनाएंगे। कोशिश कीजिए कि ट्रायंगल्स का साइज़ बराबर हो। हर ट्रायंगल के ऊपर हम लोग एक छोटा सा हेड बनाएंगे राउंड एंड दोनों तरफ उसके पंख बनाएंगे एंड हेड के नीचे 2 एंटीनास बनाएंगे। उसके बाद चींटी में आप उसकी बॉडी में किसी भी तरह से कचनी करके पैटर्न ऐड कर सकते हैं। बीच में जो भी स्पेस खाली बचता है उसे हम फ्लोरल पैटर्न्स देके या लीफी पैटर्न्स देके फिल करते हैं। गोदना में कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़ा जाता है।
नेक्स्ट मोटिव हम बना रहे हैं एलिफेंट। एलिफेंट वैभव और संपन्नता का प्रतीक है और ये गोदना स्टाइल का एक बहुत ही फेमस पैटर्न है। एलिफेंट बनाने के लिए हम पूरी लाइन में 1 इंच वाइड सेमी सर्कल्स बनाएंगे। सेमी सर्कल्स के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। एलिफेंट की ट्रंक बनाने के लिए सेमी सर्कल की फ्रंट साइड में एस की शेप में एक छोटा सा हुक बनाएंगे और पीछे एक छोटी सी टेल बनाएंगे। हाथी के ऊपर चौकी बनाएंगे। लेग्स के लिए लाइंस ड्रॉ करके उन्हें एक छोटे कर्व से ज्वाइन कर देंगे। हाथी की बॉडी पे और लेग्स पे थोड़ी सी डिजाइनिंग देंगे। बीच के स्पेस में छोटे छोटे फ्लावर्स बना के पैटर्न को फिल करेंगे जिससे बीच में गैप ना नज़र आए। हाथी की चौकी पर भी थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे। नेक्स्ट पैटर्न है भंवरा। भंवरे और फ्लावर की दोस्ती को हम सब जानते हैं। फैमिली में, सोसाइटी में ऐसा ही सबके साथ फ्रेंडशिप बनी रहे, इस कामना के साथ बी का टैटू बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने छोटे छोटे सर्कल्स बनाए और उन सर्कल्स से कर्विकल लाइन बनाते हुए पैजले का शेप दिया, जिसे हम बूटा भी कहते हैं। दोनों तरफ विंग्स बनाए और एक छोटी सी चोंच बनाई। नेक्स्ट पैटर्न हम बना रहे हैं पिकॉक। पिकॉक प्रेम का प्रतीक है और इसीलिए इसे बनाया जाता है। पिकॉक बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे। हर सर्कल से हम एक यू शेप का कर्व फिगर बनाएंगे और इस फिगर के ऊपर फेदर्स और पिकॉक का क्रस्ट बना के पिकॉक के पैटर्न को हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं फ़िश ड्रॉ कर रही हूँ। फ़िश मधुबनी पेंटिंग्स में काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि फ़िश को गुड लक से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए इसको गोदना पेंटिंग में भी बनाया जाता है। फ़िश सिंगल या पेयर में दोनों तरह से बनाई जा सकती है
और फिश बनाने के बहुत अलग अलग स्टाइल्स हैं। अब हम बनाएंगे तोता। तोते की गोदना पेंटिंग्स में अलग ही इम्पोर्टेंस है। तोता एडजस्टमेंट को सिंबलाइज करता है। तोता एक बर्ड होकर भी हमारी लैंग्वेज समझ लेता है, बोलता है और फैमिली मेम्बर्स की तरह साथ रहता है। तोता बनाने के लिए मैंने 1 इंच गैप पे सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और उसके नीचे डबल कर्व ड्रॉ करके फेदर्स एंड बीक बनाई है। सबसे लास्ट में नीचे कॉनकेव शेप में एक टेल ड्रॉ करके तोते के पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न हम लोग गुड़िया बनाएंगे। ये पैटर्न हैप्पी गर्ल्स को सिंबलाइज करता है। इसे बनाने के लिए हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल के ऊपर एक छोटा सा फेस बनाएंगे। ड्रेस में डिटेलिंग करेंगे और 2 गुड़िया के बीच में हाथ पकड़े हुए पैटर्न को ड्रॉ किया जाता है। बीच में खाली स्पेस को फिल करने के लिए राउंड झालर बनाएंगे। अब हम बिच्छू बनाएंगे। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह बिच्छू का डंक काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, उसी तरह परिस्थितियां अनुकूल ना होने पर भी संबंधों में प्रेम और लगाव बना रहे। बिच्छू बनाने के लिए 2 छोटे छोटे सर्कल्स बना के उसमें सी शेप में पैटर्न बनाएंगे। डबल लाइन करेंगे पैटर्न के अंदर और उसमें अंदर लेटी कचनी करेंगे और चारों तरफ छोटे छोटे उसके रोए ड्रॉ करके बिच्छू को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मोटिव हम टॉर्टोइज बनाएंगे। टॉर्टोइज गुड लक एंड वाइटलिटी को सिंबलाइज करता है। इसको बनाने के लिए सर्कल बनाएंगे और ओवल शेप में पैर बनाएंगे। पीछे एक छोटी सी टेल बनाएंगे, छोटा सा सर्कल बना के फेस बनाएंगे और बॉडी में पैटर्न देके कंप्लीट करेंगे। गोदना में हम पैटर्न्स को रिपीट भी करते हैं, तो यहाँ पे रिपीट पैटर्न में मैं एलिफेंट को दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से जैसे हमने पहले किया था। गोदना पेंटिंग में प्लांट्स बनाने का भी रिवाज है। यहाँ पे हम लोग जीरे का प्लांट ड्रॉ कर रहे हैं। वो बनाने के लिए मैंने लाइंस बनाई हैं, उनके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना के दोनों तरफ पतली पतली लाइंस ड्रॉ की हैं। जीरे का प्लांट धन धान्य और खुशहाली को सिंबलाइज करता है। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैं ब्लैक पेपर का प्लांट बनाऊंगी।
ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का प्लांट भी घर में धन धान्य को एंड वेल्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। इसके लिए भी लंबी लाइन लेके उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और दोनों तरफ छोटे छोटे सर्कल बना के काली मिर्च जैसा पैटर्न बनाएंगे। सेंटर पोर्शन में मैं ट्री ऑफ लाइफ बनाऊंगी। ट्री ऑफ लाइफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेंसिल से एक रफ़ स्केच बना लिया है और उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन बना रही हूँ। ट्री के ट्रंक में मैंने डबल लाइन की है और डबल लाइन के बीच में कचनी पैटर्न से फिल कर रही हूँ। ट्री के नीचे दोनों तरफ मैंने काउस बनाई हैं। काऊ बना के हम इस पे भी डिजाइनिंग से डिटेलिंग करेंगे। ट्री के ट्रंक में और ब्रांचेस में सेगमेंटेशन करेंगे, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम लोग हर अल्टरनेट पार्ट में कचनी करेंगे। मैं इसमें वर्टिकल डैशेस दे रही हूँ। ट्री की ब्रांचेस पे हम लोग फ्लावर ड्रा करेंगे। फ्लावर्स ड्रा करने के लिए मैंने इस पे छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं।
अब मैं ब्रांचेस के दोनों तरफ लीव्स ऐड करूँगी। जहाँ पे जितना भी स्पेस मिलता है वहाँ पे हम पूरे ट्री को लीव से फिल करेंगे। दोनों काउस के आगे छोटा सा प्लांट बनाएंगे। जितनी भी लीव्स ड्रॉ की है उनमें तिरछी कचनी का पैटर्न फिल करेंगे। कचनी स्टाइल मधुबनी पेंटिंग्स का एक बहुत ही पॉपुलर स्टाइल है। अगर आप लोग कचनी स्टाइल पर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब जो ट्री की स्टेम एंड ब्रांचेस में बीच में हमने स्पेस छोड़ा था वहाँ पे हम ब्लैक कलर से फिल करेंगे। अब हम लोग बॉर्डर्स पे काम करेंगे। ट्री ऑफ लाइफ के चारों तरफ मैं लहरिया लाइन बना रही हूँ। लहरिया लाइन को चीटी लाइन भी कहते हैं और ये चीटी लाइन गोदना पेंटिंग का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। हम लोग चीटी लाइन का 4 लाइंस का बॉर्डर बनाएंगे। अब ये चारों चीटी लाइंस बनने के बाद इन लाइंस के बीच में और जो हमने पहले बॉर्डर बनाया था पेंटिंग शुरू करने से पहले मेहराबदार बॉर्डर, उसके बीच में जो स्पेस है उसे हम ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। पेंटिंग में फिनिशिंग टच देते हुए जहाँ भी जिस पैटर्न के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम उसे फूल और पत्तियों से फिल कर देंगे। पेंटिंग का आउटर बॉर्डर भी हम बिल्कुल सेम टेक्निक से पेंट करेंगे जैसे हमने ट्री ऑफ लाइफ का बॉर्डर पेंट किया था। सबसे पहले चीटी लाइन बनाएंगे और उसके बाद बाहर वाले पोर्शन में कलर फिल कर देंगे। ये पेंटिंग का फाइनल लुक है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स एंड क्वेरीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।